फ्रेंड्स, अब आज हम इस वीडियो में थ्योरम 6.1 डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो थ्योरम 6.1 को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या बोला है कि एक ट्रायंगल हमने बना लेना है, बना लिया हमने। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो हमने BC के पैरेलल DE को हमने बना लिया। अब आगे बोला है दैट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। BC के अलावा जो दो साइड है हमारी AB और AC, इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स पे कर रहा है। तो हमारा डायग्राम जो है वो बिल्कुल सही बना है। अब उन्होंने प्रूव करने के लिए क्या कहा है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो साइड्स हैं सेम रेशियो में डिवाइडेड हैं। दैट इज़ AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। ठीक है, हमने जो ये पैरेलल लाइन बनाई हमारी एक साइड से, वो दूसरी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड कर रही है। हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी। तो हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, जो हमने ये लाइन बनाई थी DE, इसके एक पॉइंट से D पॉइंट ले लिया हमने, अपोजिट साइड पे हमने एक परपेंडिकुलर बनाया 90 डिग्री। ठीक है, D से हमने बनाया DP AC पे। ऐसे ही हमने E से बनाया परपेंडिकुलर अपोजिट साइड AB पे EQ। ठीक है, ये हम हो गई हमारी एक कंस्ट्रक्शन। फिर दूसरा है BE और CD को हमें ज्वाइन करना है। तो हमने BE और CD को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया। अब हम प्रूफ पे जाएंगे। तो प्रूफ पे जाने से पहले हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, इस डायग्राम को, इस थ्योरम को दो पार्ट्स में, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा जो हमने D बनाई थी उससे नीचे सेकेंड हो गया। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इससे एक इक्वेशन आएगी और एक हमारी सेकेंड पार्ट से इक्वेशन आएगी। फिर हम एंड में उन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमारा जो टू प्रूफ है उसको करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का हम एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर हम इसमें अब हाइट कौन सी लें, DP भी हाइट हो सकती है और EQ भी हाइट हो सकती है। फिर हमने देखा कि ADE जो ट्रायंगल है वो एक ही ट्रायंगल है, तो उसको हम चाहे ये हाइट लें चाहे ये हाइट लें, एरिया तो सेम आना है, तो हम कोई सी भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, हम दोनों हाइट लेके सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ADE का ट्रायंगल, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AD इंटू EQ। अब हम अगर ये बेस ले रहे हैं तो इसकी हाइट यही रहेगी, है ना। और अगर हम फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब AE ले रहे हैं तो उसकी हाइट DP ही रहेगी। ये हमें क्लियर कर लेना है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इस ट्रायंगल के एरिया को एक इस हाइट से एक इस हाइट से लेवल कर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड। फिर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल है तो सेम है ये एरिया, तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं। तो हमने इसको और इसको इक्वल रख लिया। अब हाफ से हाफ कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, AD इंटू EQ इज इक्वल्स टू AE इंटू DP। इसको हम लेबल कर देंगे स्टार। ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो इक्वेशन जो मैंने आपको कहा था कि हमारी फर्स्ट पार्ट से आएगी। अब हम चलेंगे सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे हमारे पास हमें क्या चाहिए, टू शो में AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। तो हमें DB और EC चाहिए। तो हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं जो DE है जिनका बेस, या फिर DBC जिनका बेस BC है, और BCE ये नीचे वाले भी ले सकते हैं। तो हम कौन से लेंगे, हम वो लेंगे जिससे हम एरिया निकाल सकें। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें हाइट चाहिए, जो ये DBC है इसकी हमें हाइट दिख नहीं रही कहीं, है ना, तो हम नहीं ले सकते। पर अगर हम ऊपर वाला लेते हैं DBE तो उसकी हाइट हमें दिख रही है क्या, हाँ, उसकी हाइट हम EQ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, मैं आपको रोटेट करके दिखाती हूँ। ये हमने कर लिया रोटेट। अब आपको दिख रहा होगा हमारा जो ट्रायंगल है BDE ये वाला, इसकी जो हम हाइट है EQ ले सकते हैं क्योंकि ये सेम बेस पे है ना। ऐसे ही सिमिलरली हमारा जो ट्रायंगल है DCE
उसको हम रोटेट करके देखें DCE, तो इसकी हाइट हम DP ले सकते हैं क्योंकि वो सेम बेस AC पे है। ठीक है, तो हम ये दोनों लेंगे और एरिया निकालेंगे इनका। तो एरिया ऑफ BDE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू BD इंटू EQ, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है ना EQ। ऐसे ही हमारा CDE का हाफ इंटू बेस जो है EC, CE भी बोल सकते हैं उसको हम, और DP, ये हाइट हो गई। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें तो इनका एरिया इक्वल रख दिया क्योंकि वो सेम फिगर है। इसमें हम कैसे इक्वल रखेंगे? तो इसमें हमने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या था? ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। ठीक है, सेम बेस है DE इनका, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। DE और BC पैरेलल है, ये हमें गिवन था, हमने DE BC के पैरेलल ड्रॉ की थी, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, है ना। आर इक्वल इन एरिया, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो BDE है उसका एरिया CDE से इक्वल होगा, तो हम इसको इक्वल रख सकते हैं, है ना। तो हमने 3rd, 4th और 5th ये दोनों एरिया और इस प्रॉपर्टी से क्या हमने कंक्लूड किया, हमने इक्वल रख दिया, हाफ से हाफ कट कर दिया जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किया था। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, BD इंटू EQ इज इक्वल टू CE इंटू DP, ये होगी हमारी डबल स्टार। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि हम दोनों को ज्वाइन करेंगे लास्ट में। हमें क्या चाहिए था, रेशो चाहिए था हमें, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड स्टार बाय डबल स्टार। हमने इन दोनों को लिख दिया यहाँ पे। अब हमारा EQ और DP, ये क्या है, DP है, इक्वल रख दिया, तो DP से DP कट गया, EQ से EQ कट गया, तो हमारे पास ये आ गया। और यही हमें प्रूव करना था, है ना। AD अपॉन BD हम DB भी लिख सकते हैं इसको, और AE अपॉन CE इसको हम AE अपॉन EC भी लिख। तो हमारी ये हो गई हेंस प्रूव। तो हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, BPT वे बेस्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या लिखा है। 6.17 फिगर में इन्होंने कहा है DE इज़ पैरेलल टू BC और हमें फाइंड करना है EC। DE इज़ पैरेलल टू BC और EC हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है, हमने BPT अभी भी पढ़ी है, हम BPT लगाएंगे। BPT से क्या आएगा देखते हैं, ये हम यहाँ रख लेते हैं इसको, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमने यहाँ लिख लिया। फिर हमने उनकी वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। इसको हमने EC को x लेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ये हो जाएगा। ऐसे हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपकी एक AD मिसिंग है, तो आप AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC करके इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दे रखा है इन्होंने, जो ये फिगर है इसमें DE इज़ पैरेलल टू AC दिया है। जो DE है ये वाली साइड वो AC के पैरेलल है, और जो DF है ये वाली साइड है वो AE के पैरेलल है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। तो हम कैसे करेंगे, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है हमें फिगर एक बार देखने में, पर हमें पता है, हमने BPT पढ़ी हुई है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, जो पैरेलल सेट्स ऑफ हमें लाइंस दी हैं वो वाला ट्रायंगल लेंगे और उसमें BPT लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारा BD अपॉन DA तो कॉमन है, ठीक है। अभी हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कैसे करेंगे हम, हमें दिया है DE इज़ पैरेलल टू AC, DE इज़ पैरेलल टू AC, और दिया है DF इज़ पैरेलल टू AE, ठीक है। अब प्रूफ हमें करना है, ये हमने लिख दिया जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ हम शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे वो ट्रायंगल, हमें दिया था DE और AC वाला ये बड़ा ट्रायंगल बन गया, तो मैंने इसको अलग से भी यहाँ बना दिया, ठीक है। ABC बन गया, इसमें DE पैरेलल दिया है। तो अब आपको दिख रहा है इसमें साफ साफ BPT कहाँ लग रही है ना।
बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। बी पी टी से हमने ये कर लिया। ठीक है ना, यही सेम फिगर है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, जो हमें दो पैरेलल लाइंस दी थी उसको हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमें चाहिए था और इसको 1 लेबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस क्या दिया है हमें, डी एफ अपॉन ए ई। ठीक है, डी एफ अपॉन ए ई, तो ये छोटे वाला ट्रायंगल जो ब्लू पेन से बनाया है ना, और ये पैरेलल लाइंस है, तो हम इसको बना लेंगे यहाँ पे, है ना। ये यहाँ तक बन गया हमारा, बी ए ई बन गया है ना, और डी एफ पैरेलल है। इसमें हमें बी पी टी दिख रहा है, कहाँ लग रही है पता है ना, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो हमने यहाँ पे लगा दिया बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई बी पी टी से, है ना, और उसको हमने कर दिया 2 लेबल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, जो मैंने आपको कहा था। आपको दिख रहा है ना, हाँ देखो, बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए, ये तो दोनों में सेम हो गया फर्स्ट और सेकेंड में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड से हमारे पास क्या आ गया, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था, सेम टू सेम, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। तो हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, फिगर 6.18, ये रही हमारी एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी। जो ये एल एम है ये सी बी के पैरेलल है, और एल एन है सी डी के पैरेलल है। एल एन हमारी सी डी के पैरेलल है, और प्रूफ करने के लिए हमें दिया है इन्होंने ए बी अपॉन ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये दोनों ट्राइंगल हैं हमारे, जिसमें पैरेलल लाइंस का सेट दिया है, और हमारे जो ए एल और ए सी है ये कॉमन है। ठीक है, हम इसको एलिमिनेट करेंगे, जैसे हमने 4th क्वेश्चन में देखा था, इस वाले क्वेश्चन में देखा था, है ना। तो हम इसको करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन सा ट्राइंगल, ए डी सी, नीचे वाला ट्राइंगल हमने ले लिया, दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमें एल एन और सी डी हमें दिया है पैरेलल, तो हमें पता है हम बी पी टी लगाएंगे, ए एन अपॉन एन डी लिख दिया हमने, ए एल अपॉन एल सी लिख दिया, बाय बी पी टी हो गया। पर हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ में कौन सी लाइन्स चाहिए थी, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, हमें पूरी लाइन चाहिए। अब ये कैसे आएगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2-3 स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर में ले आएंगे, और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ए एन अपॉन एन डी को हमने लिख दिया एन डी अपॉन ए एन, ऐसे ही हमने ए एल अपॉन एल सी को लिख दिया एल सी अपॉन ए एल। फिर हम अगला स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इजी है ये, बाय एडिंग 1 बोथ साइड, हम दोनों साइड 1 ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, एज इट इज़ उतार के। ठीक है, फिर हमने ले लिया एलसीएम, तो ये क्या हो गया, एन डी अपॉन ए एल, एन डी प्लस ए एल सॉरी अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, एन डी अपॉन ए एन, क्या एन डी प्लस ए एन क्या हो गया, एन डी और ए एन क्या बन गया, ए डी आ गया हमारे पास, ए डी जो हमें चाहिए था। ऐसे ही हमारी दूसरी साइड क्या हो गया, एल सी प्लस ए एल, तो एल सी और ए एल बन के सॉरी ए सी बन गया, है ना। ए एन और एन डी ए डी बन गया, और ए एल और एल सी ए सी बन गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या था, हमारे पास आ गया ए डी अपॉन ए एन, ए डी अपॉन ए एन आ गया, पर हमें ए एन अपॉन ए डी चाहिए था, है ना। तो हम उसको फिर से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी हो गया, डबल स्टार हमने इस पर कर दिया। अब हमने ये नीचे वाला ट्राइंगल देखा, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल देखेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या दिया है, ए एल पैरेलल टू बी सी दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम बी, हमने ये लिख दिया, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी बी पी टी से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल हमने किया था ना फर्स्ट पार्ट में, सिमिलरली ये होगा, जो ए एम
अपॉन एम बी था उसको हमने एम बी अपॉन एम लिख दिया। ऐसे ही ए एल अपॉन एल सी था उसको एल सी अपॉन ए एल लिख दिया। हमने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया और एंड लिखेंगे यहाँ पे, एंड एडिंग वन बोथ साइड। ठीक है, रेसिप्रोकल एंड एडिंग वन बोथ साइड हमने कर दिया। तो यहाँ पे हमने वन ऐड कर दिया, तो फिर हमारा एलसीएम लेके क्या हो गया, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। ठीक है, ये हमारा आ गया ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए एल। ठीक है, इसको हम फिर रेसिप्रोकल कर देंगे जैसे हमने पहले किया था, ए एम अपॉन ए बी ए एल अपॉन ए सी, इसको हमने फर्स्ट स्टार दे दिया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इसको एलिमिनेट करेंगे ना बीच से, हमें क्या दिया था, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन ए बी, ये हमें प्रूव करना था। तो हम इसमें क्या करेंगे, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट स्टार डबल स्टार, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, वो हमारा एलिमिनेट हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन बीपीटी एक्सरसाइज 6.2। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखे और सारे क्वेश्चंस भी सिमिलर हैं, आप इसे ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू।